को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपसे एक समक्ष हम वीडियो लेके आए हैं चित्रमिति का जो क्लास 4। अगर क्लास क्रम बाय क्रम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको जाके पहले देख लीजिए। देखिए आज गजब तरीका से इसको ट्रिक माध्यम से बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम से आज हम इसको पढ़ते हैं। देखिए चतुर्भुज यानी चतुर्भुज कहने का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे कैसे। देखिए चतुर्भुज में दो कंडीशन बढ़ते हैं। क्या बनते हैं? दो कंडीशन। एक समानांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज। इसको चतुर्भुज ऐसे भी कर सकते। एगो समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज। अब देखिए दोस्तों, समलम चतुर्भुज को बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। ये एगो रेखा हो गया। रेखा को जब सीधी रेखा में जाएगा, यानी आप देखिए कि इसको बराबर भागों में बांटते रहता है, तो उसे समानांतर बोलते हैं। समानांतर यानी हम देखते हैं कि जो क्या है, यानी समानांतर में कुछ हो जाएगा रेलवे लाइन। क्या आ गया? समानांतर दिशा में। अब देखो समलम में कहने का मतलब होता है कि मिल जाता है। जैसे में देखिए समलम में क्या हो गया? ऐसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे हो गया, ये क्या हो गया? ऐसे, और यहाँ से ऐसे। तो ये क्या होगा? ये सोझे जाएगा, और ये कहीं पर ना ऐसे ऐसे कुछ सॉरी यहाँ से। तो ये देखिए ये सोझा गया और ये गया तो ये मिल गया, तो इसे समलम बोलते हैं। तो आई होप इसको समझे होंगे कि समलम किसको बोलते हैं और समानांतर किसको बोलते हैं। देखिए वर्ग हम देख लेते हैं। वर्ग क्या है? वर्ग एक लेके वर्ग है और एक आयत। क्या लेते हैं? आयत। ये आयत होगा जिसमें लंबाई चौड़ाई। वर्ग देखिए, वर्ग में क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज। देखिए इधर से भी है, इधर से भी है, यानी समानांतर है कि नहीं है? ये कभी काटेंगे एक दूसरे रेखा को, तो वर्ग भी कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज है। वर्ग भी क्या कह सकते हैं? समानांतर चतुर्भुज। साथ साथ समलम, क्योंकि सभी भुजा बराबर है कि नहीं है? तो सभी भुजा बराबर है तो इसको कौन कहते हैं? समलम चतुर्भुज। देखिए समलम, लेकिन आयत जो है तो देखिए इसको आयत में सभी भुजा बराबर है। आयत में सभी भुजा, देखिए इधर वाला इधर, यानी कहने का मतलब है कि आयत भी समानांतर चतुर्भुज है। आयत भी क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। देखिए है कि नहीं? लेकिन भुजा कौची है? एगो एक एल, एगो एक ए। तो ये कह सकते हैं कि आयत भी समानांतर चतुर्भुज है और वर्ग भी समानांतर चतुर्भुज है। आई होप इसको समझे होंगे। अब देखिए वर्ग के बारे में हम लोग परिचय पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि वर्ग क्या होता है, इसको क्या है। देखिए वर्ग में सभी भुजा समान होता है, यानी एक भुजा अगर कोई सॉरी एक भुजा एक देगा तो सभी भुजा को क्या होगा? एक एक। अगर मान के दो है तो सभी को क्या हो गया? वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो हम समझ गए कि वर्ग में कितना डिग्री का सब 90-90 का सब बनाती है। तो हम समझ गए कि वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का जो होगा, यानी वर्ग है यानी सभी भुजा बराबर होता है, यानी एक भुजा के से तो सब भुजा उतने हो जाएगा। तो हम देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा बेसिक क्लास में। देखिए वर्ग का परिमाप देखिए वर्ग का परिमाप मान के चले कि एक मान ले भुजा, तो ये भी तो ये भी तो ये भी तो यानी वर्ग का भुजा a प्लस ए ये होगा कि नहीं होगा? तो वर्ग की परिमाप क्या होगा? 1 का 1 2 3 4 होगा कि नहीं होगा? यानी कोई पूछेगा कि वर्ग की परिमाप क्या होता है, तो चारों भुजा के जोड़ सभी को तो 4a होगा कि नहीं होगा? अब वर्ग का क्षेत्रफल, अब देखिए हम एक वर्ग कैसा है? एक समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं है? समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं? तो समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है b गुने h, यानी आधार गुने ऊंचाई। प्रूफ इसको कर रहे हैं, प्रूफ। यानी समानांतर चतुर्भुज का क्या फॉर्मूला होता है? b गुने h, यानी आधार गुने ऊंचाई। तो हम जानते हैं। अच्छा बताइए, ये तो आधार हो गया, मान के चले a, ऊंचाई भी कौची है? ऊंचाई तो यही ना हाइट होगा। अरे मान के चले ऐसे हाइट होगा तो पूरा जो खड़ा होगा ओकरे हाइट ना। तो इसको समय तो मान के चले ई हाइट ना है, तो हाइट भी ए, तो ए गुना ए तो कौची होगा? ए स्क्वायर होगा कि नहीं? साथ में भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का कौची पूछेगा आपसे कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो कौची होगा? भुजा स्क्वायर।
आई होप इसको समझे होंगे। वर्ग का विकर्ण कैसे निकाले, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा। देखिए वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजा बराबर, अरे विकर्ण कौची बोलते हैं, इसी को न विकर्ण बोलते हैं, इसी को न विकर्ण, यानी घर के अपने तिरछा तिरछा को देखिएगा वही विकर्ण होता है ना। तो देखिएगा इसको ये विकर्ण हो गया। तो हम अभी क्या बताएं कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला ज्ञात कैसे करेंगे। सेम कंडेक्ट, देखिए कैसे, तो मान के चले ए एक्स कोई भुजा होगा, ये सब तो एक भुजा होता है, हम जानते हैं कि वर्ग में सभी भुजा, एक भुजा दो है तो सभी भुजा चारों भुजा होगा। तो हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण, तो ये समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, बी गुने एच होता है कि नहीं होता है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों इसको हम कैसे याद करेंगे। अब देखिए एक देखिए कर्ण आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा। देखिए तो कर्ण बराबर, देखिए हमको क्या निकालना है, समानांतर चतुर्भुज कर्ण है कि नहीं, यानी डी, यानी डी है कि नहीं। तो हम क्या होगा डी, तो डी निकालने के लिए देखिए सबसे पहले तो कर्ण हो गया। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज वाला क्षेत्रफल क्या होता है, पाइथागोरस एच स्क्वायर माइनस बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इधर से तो डी के स्क्वायर हम कर सकते हैं। अब बताइए समय कौन त्रिभुज का कोची होता है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब बताइए इसका कोची होता है आधार गुना, यानी ई वाला निकाले तो ई वाला इधर से, ई वाला इधर से जोड़ दीजिए, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी के स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए ना फॉर्मूला ये से निकाले हैं, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ना समझ में कैसे नहीं, ये पी है आई बी है, तो देखिए ना ये पी के एच के ई तो डी के स्क्वायर कर दिए, फिर को ए के स्क्वायर कर दिए, आई टू ए नहीं हो जाएगा ये आई, देखिए तो टू ए स्क्वायर। अब स्क्वायर ऊपर टी जाता है तो रूट में होता है, यानी डी बराबर रूट टू ए होगा स्क्वायर में। अब बताइए दोस्तों ये क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी हम कह सकते हैं कि वर्गमूल में से दो में से एगो, यानी कह सकते हैं कि भुजा एक औची के भुजा अब बटा इसको टू से इसको होगा, इसको आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग आयत का परिचय पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या है, इतना कॉन्सेप्ट को हम निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों कैसे आयत का, देखिए आयत कैसे बोलता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई रहता है उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आयत में सभी कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90-90 बनाता है। कितना बनाता है, 90-90 बनाता है। तो ई एल से सूचित करते हैं, इसको भी एल से, इसको लंबाई, अरे यही ना खींचेगा, मान के चले इसको खींचेगा तो क्या हुआ लंबाई, अरे यही ना, आइए चौड़ाई हो गया यानी बी, और इसको भी बी होगा। तो हम जानते हैं कि ये साथ साथ कौची है, समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समान दिशा ही में जाएगा आयत। मान के चलिए थोड़ा सा हमको मिस्टेक से हो गया है, लेकिन ये समानांतर से, तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं, यानी समान दिशा ही में काटेंगे। आपका बांस के घर में सीढ़ी होगा तो समान दिशा ही में लगती है। तो हम समझ गए कि आयत का परिमाप हमको ज्ञात करना। देखिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आयत का परिमाप चारों भुजवा का जोड़ दीजिए, वही आयत का परिमाप निकलेगा। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप तो बताते हैं परिमाप के लिए कौन चीज, हिया से हिया के लंबाई, हिया के लंबाई, हिया के लंबाई, सबको जोड़ दीजिए। देखिए एल हिया से, फिर हिया से बी हो जाएगा, फिर हिया से एल होगा, फिर हिया से कुछ होगा बी होगा, इतने तो होगा। बताइए एल भाई टू भाई एल भाई टू, बी भाई टू बी, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है जो दोनों जगह पर मौजूद है, दो है कि नहीं, तो इसको एल प्लस में एक दो कॉमन लिए तो एल, इसको फिर तो ई टू, तो कौची बनेगा बी। तो हम आपको याद होगा कि आयत का परिमाप कौची होता है 2l प्लस बी। अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं। अब हम आयत का कौची निकालेंगे, आयत का अब क्या निकालेंगे, परिमाप क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि कौन समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, चतुर्भुज में बताएं कि जो आमने सामने। अब देखिए तो इसको कौन होगा, समानांतर चतुर्भुज में, समानांतर तो हम जानते हैं कि बी गुने एच होता है समानांतर चतुर्भुज का। तो ये बताइए यही ना हाइट होगा, है
ये तो आधार होगा। तो हम जानते हैं कि आधार गुने ऊंचाई, देखिए ना फॉर्मूला रटता था पहले, अब देखिए यानी समानांतर चतुर्भुज से, कौन चतुर्भुज से, समानांतर से, समानांतर चतुर्भुज से, तो एल गुने बी गुने एच। तो देखिए सामने बी कितना है, यानी बी गुने एच होता है ना। अब देखिए बी गुने समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है ना, तो एल गुने बी होगा ना, यानी एल ई बी के काम करेगा। ई को समानांतर चतुर्भुज से, कौन चतुर्भुज से, समानांतर चतुर्भुज से। अब हमारा एक विकर्ण बच गया, क्या बच गया, इसको स्क्रीनशॉट, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब विकर्ण हम लेते हैं। अब आयत का विकर्ण, विकर्ण विकर्ण कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं विकर्ण के लिए ये समद्विबाहुत करता है, यानी यही विकर्ण होगा ना। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बना सकते हैं, आप देखिए इसको क्या होगा, तो ये तो डी होगा, यानी यही ना विकर्ण होगा, तो डी विकर्ण, यानी हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। क्यों होता है इसको देखिए, सबसे पहले मेरा एक कर्ण होता है, तो कर्ण के स्क्वायर, देखिए ये तो डी है, आई बताइए कर्ण के स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, बी स्क्वायर होता है कि नहीं, तब बताइए ना कि लंब कौची होगा, पी कौची होगा, यानी पी यानी बी है कि नहीं है, यानी पी कौची बी है कि नहीं, तब बी के स्क्वायर आई प्लस ए कौची होगा अति के बी के बी पी आई बी है कि नहीं है, तो बी एल है कि नहीं है, देखिए इसको एल से सूचित करते हैं, तब बी बी के स्क्वायर यानी सॉरी एल के स्क्वायर होगा, यानी एल के, तो डी ऊपर टी जाएगा तो कौची में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, यानी बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आपका आयत का विकर्ण होगा। देखिए दोस्तों इसको हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी बेहतरीन फॉर्मूला द्वारा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा। देखिए दोस्तों इसको क्या है, समलंब चतुर्भुज है। देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, इसको एच होता है यानी हाइट, इसको ए से सूचित करते हैं, इसको बी के, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए इसको मिलाइएगा तब मिल जाएगा, इसको खोचोगा, इसको खड़ा होगा, इसको ऐसे करेंगे ना कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि तिरछा होता है, ये समलंब चतुर्भुज में आएगा। समानांतर में कौन आएगा, जो कभी आपस में आ रहे, जिस तरह के आपका घर मोबाइल है, तो मोबाइल के सोझे वाला देखते हैं समानांतर में आता है कि नहीं आता है, तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हम इसको क्या होता है, समलंब चतुर्भुज 1/2 इंटू भुजाओं का योग, क्या होगा, एक भुजा यह एक भुजा यह, यानी a प्लस बी, देखिए तो इसको ऊंचाई है कि नहीं होगा, यानी h होगा। यानी आपसे कोई पूछेगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बी गुने h होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, किसी भी प्रकार के दिक्कत आने पर कमेंट करें ताकि उसमें प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। जय हिंद दोस्तों।